जय श्री राम। गति जगते ता द्वापर पूजा मगर जोग जो गति होई जो कलि हरि नाम ते पावहीं लोग लखन सिया रामचंद्र की जय। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृत जग सब जोगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी त्रेता विधि यज्ञ नर करहि प्रभु समर्पहि कर्म भव तरहि। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं। सब कर्मों को प्रभु को समर्पित करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करि रघुपति पद पूजा नर भव तरहि उपाय न दूजा कलिजुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावहीं भवताहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करके से ही मनुष्य भवसागर की था पा जाते हैं। कलयुग जोग न जग न ज्ञान एक आधार राम गुण गाना सब भरोस तज जो बज राम ही प्रेम समेत गाव गुण राम ही। कलयुग में ना तो योग है, न यज्ञ है और न ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतः सारे भरोसे त्याग कर जो श्री रामचंद्र जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है सोई भवतर कछु संशय नाही नाम प्रताप प्रगट कलि माही कलि करे एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होई नहीं पापा। वही भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक ही पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। कलयुग सम जुग आन नहीं जो नर करे विश्वास गाई राम गुण गण विमल भवतर भी नहीं प्रयास लखन सिया रामचंद्र की जय। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम के संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रगटचारी पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान जेन केन विधि दीन है दान करहि कल्याण लखन सिया रामचंद्र की जय। धर्म के चार चरण सत्य दया तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें कली में एक दान रूपी ही चरण प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिया जाने पर दान कल्याण ही करता है। निज जुग धर्म हो ही सबके रे हृदय राम माया के प्रेरे शुद्ध सत्व समता विज्ञाना कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में सभी युगों में धर्म नित्य रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण समता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्य युग का प्रभाव जाने। सत्वत बहुत रज कछुरति कर्मा सब विधि सुगते ताकर धर्मा बहुरज स्वल्प सत्व कछु समतामस द्वापर धर्म हरस भय मानस। सत्व गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता के धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्व गुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजो गुण थोरा कलि प्रभाव विरोध चौरा बुध जुग धर्म जानि मन माही तजिय धर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर बैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युग के धर्म को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि रघुपति चरण प्रीति यदि जाहि नट कृत विकट कपट खगराया नट सेवक ही न व्यापहि माया। जिसकी श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम हो उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वाले के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट सेवक जम्बूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि भजई राम तजि काम सब अस विचारी मन माहि लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन के बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। तही कलिकाल बरस बहु बसऊँ अवध गीस परऊँ दुकाल विपति बस तब मैं गयूँ विदेश लखन सिया रामचंद्र की जय।
हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गयऊँ उज्जैन सुनऊँ उरगारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछ संपत्ति पाई, तह पुनि करऊँ शंभु शिवगाई। हे सर्पों के शत्रुघ्न जी सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वही भगवान शंकर जी की आराधना करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काज न दूजा। परम साध परमारथ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते थे। उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। तेहि सेवऊँ मैं कपट समेता, द्विज दयाले अति नीति निकेता। ब्रह्म बाहिज नम्र देखि मोहि साई, विप्र प्रभाव पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि द्विज वर दीना, शुभ उपदेश विदित विधि कीना। जपऊँ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ है मति अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। मैं खलमल संकुल मति, नीच जाति वसत मोह। हरिजन द्विज देखे जरऊँ, करऊँ विष्णु कर द्रोह। लखन सिया रामचंद्र की जय। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरु नीति मोहि प्रबोध दुखित, देखी आचरण मम। मोहि उपजई अति क्रोध, दम्भई नीति की भावई। लखन सिया रामचंद्र की जय। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता था। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्भी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती। एक बार गुरु लीन बुलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी के सेवा का फल यही है, श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। रामई भजई तात शिव घाता, नर पावर के तिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहई अभागी। हे तात शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं और अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तो सुख चाहता है। हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहूँ, सुनु खगनाथ हृदय महदयूँ। अधम जाति में विद्या पाए, भयऊँ जथा अति दूध पियाए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। मानि कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर दोह करऊँ दिन राति। यदि दयालु गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखावो सुबोधा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी के अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। जहीं ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथमहि हरि हति ताहि संसावा। धूम अनल संभव सुनु भाई, तहीं बुझाव घन पद वही पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसका नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परि निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सही। मरुत उड़ाव प्रथम तहीं भरही, पुण्य निप नयन किटरही परही। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वाले के लात को मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता है, ऊंचा उठाता है, तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों मुकुटों में पड़ती है।
सुनु खगपति यस समुझै प्रसंगा, बुध नहीं करही अधम कर संगा। कवि कोविद गावहीं अस नीति, खल सन कलहन भल नहीं प्रीति। हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्टों से न कला ही अच्छी है न प्रेम ही। उदासीन नित रहें गुसाई, खल परिहरि स्वान की नाई। मैं कल हृदय कपट कुटिलाई, गुरु हित कहाई न मोहि सुहाई। हे गोसाई, उसे तो सदा उदासीन रहना चाहिए, दुष्टों को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्टता, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे पर मुझे वह सुहाती न थी। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयऊं अभिमान ते, उठी न कहीं प्रणाम। लखन सिया रामचंद्र की जय। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहूँ कछूर, न रोष लवलेश, अति अद गुरु अपमानता, सही न सके महेश। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव कौशल किशोर की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, माई अन्नपूर्णा की जय, श्री कागभुचुंडी महाराज की जय। हरे हरे महादेव।